आप सभी के प्यार और सपोर्ट की वजह से आज जो है आप सभी का चैनल यहाँ पर 90,000 की फैमिली यहाँ पर कंप्लीट कर चुका है। इसके लिए मैं आप सभी को बहुत सारे थैंक्स यू यहाँ पर बोलना चाहूँगा और आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए ताकि जल्द से जल्द जो है चैनल 100K कंप्लीट कर जाए। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उन लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिलती रहेंगी। फाइनली देख सकते हैं SSC JEE की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यहाँ पर आउट कर दी गई है। टोटल जो है 91 पेज की ये नोटिफिकेशन है। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई मैं आपको सभी कुछ एक एक करके बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। ये जो अभी नोटिस यहाँ पर देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर का सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2024 की ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसको कि आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 28 मार्च 2024 से लेकर के 18 अप्रैल 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 28 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल के बीच में आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट इसकी है 18 अप्रैल 23 आवर्स यानी कि 11 बजे रात तक ही आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ़ी जो है 19/4/2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं रात के 11 बजे तक। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ करेक्शन विंडो यहाँ पर दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन अगर कोई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ पर 22 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल के बीच में आप करेक्शन कर पाओगे, लेकिन इनके लिए फ़ीस लगती है। तो आप लोग पहले से ही फॉर्म को अच्छे तरीके से भरिएगा क्योंकि बाद में अगर आप करेक्शन करोगे तो उसमें आपको चार्ज लगते हैं, पैसे 100 या 200 रुपये आपको यहाँ पर कटाने पड़ते हैं, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पर टेंटेटिव शेड्यूल इसकी दिया गया CBT पेपर 1 की, वो की है 4/6/2024 से लेकर के 6/6/2024। तो जो पहले आपको शेड्यूल निकाला गया था उसी शेड्यूल्स में यहाँ पर मेंशंस है 4 से लेकर के 6 के बीच में 4, 5, 6 आपकी एग्जामिनेशन होने वाली है। पेपर 2 की भी यहाँ पर शेड्यूल्स यहाँ पर दिया गया कि टू बी नोटिफाइड लेटर, तो ये आपको बाद में अनाउंस की जाएगी। कोई दिक्कत होती है, क्वेरी होती है तो टोल फ्री नंबर इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं इसकी पे स्केल की, तो यहाँ पर जो आगे मेंशंस है इसकी जो ग्रुप बी की पोस्ट है नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। लेवल 6 की जॉब्स है 35,400 से लेकर के 1,12,400 ये इसका बेसिक पे है। इसमें TA DHRA सभी कुछ आपको मिलेंगे एज पर 7th CPC के अनुसार से। इसमें सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल तीनों की रिक्रूटमेंट होगी जूनियर इंजीनियर के लिए, जिससे रिलेटेड डिटेल्स ऑफ पोस्ट एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है। जिसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में JEE का पोस्ट है सिविल्स में, जिसमें डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग अगर आप BTech कर रखे हैं सिविल में या और में करके दिया गया 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया। इसमें जो एज लिमिट है अप टू 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको BRO में JEE इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में जो पोस्ट है इसमें अगर आप डिग्री BTech अगर आप इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और 3 ईयर का डिप्लोमा भी अगर आप कर रखे हैं तो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ब्रह्मपुत्रा बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो JEE सिविल की है, जिसमें 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा अगर आप सिविल से किए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पर सेंट्रल वाटर कमीशन में है जिसमें कि JEE मैकेनिकल और सिविल का है, जिसमें अगर आप BTech या डिप्लोमा यहाँ पर कर रखे हैं मैकेनिकल ब्रांच में तो अप्लाई कर सकते हैं, या BTech या डिप्लोमा अगर आप सिविल ब्रांच में कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी अप टू 30 ईयर्स तक इसमें एज लिमिट दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आपको इलेक्ट्रिकल और सिविल की है, जिसमें कि अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ब्रांच में यहाँ पर कर रखे हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और सिविल में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया। अप टू 32 ईयर्स तक आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसके बाद सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन में आपको यहाँ पर वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जिसमें कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया और डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, और इसमें अप टू 30 ईयर्स तक आप इसमें अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जिसमें कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर आप BTech मैकेनिकल से कर रखे हैं या 3 ईयर का डिप्लोमा मैकेनिकल से कर रखे हैं, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो इसमें अप्लाई कर पाओगे, और इलेक्ट्रिकल में भी यहाँ पर BTech या डिप्लोमा कर रखे हैं और 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पर फड़क्का बैरेज प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का, जिसमें डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन मांगा गया। तो अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा कर रखे हैं इलेक्ट्रिकल से तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग यहाँ पर फड़क्का बैरेज में ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसमें कि सिविल में अगर आप BTech सिविल से कर रखे हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा भी अगर आप सिविल से कर रखे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, और में करके हैं 2 ईयर का एक्सपीरियंस। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी सेम है, BTech इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से 3 ईयर का डिप्लोमा भी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर NTRO नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये पहली बार यहाँ पर न्यू इंट्रोड्यूस यहाँ पर किया गया नए डिपार्टमेंट की तरफ से वैकेंसी, जो कि JEE सिविल का है, डिप्लोमा सिविल यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा गया। अप टू 30 ईयर्स तक आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ
पर मेंशन है द पोस्ट वेदर वेर एवर एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड सच एक्सपीरियंस मस्ट हैव बीन एक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द रिक्वेस्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो भी पोस्ट में मेंशन है एक्सपीरियंस, तो वो आपका जो भी क्वालिफिकेशन है उसके बाद का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी अलग अलग जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर 438 वैकेंसी है, जो कि 4 मेल कैंडिडेट ओनली के लिए है, सिविल का पोस्ट। उसके बाद यहाँ पर BRO आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में भी 4 मेल कैंडिडेट ओनली, इसमें यहाँ पर 37 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्रह्मपुत्रा रोड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ब्रह्मपुत्रा बोर्ड में, जिसमें कि आपको यहाँ पर ओनली 2 वैकेंसीज है सिविल में। उसके बाद CBC CWC सेंट्रल वाटर कमीशन में आपको यहाँ पर मैकेनिकल में 12 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर सिविल में 120 वैकेंसीज है। CPWD इलेक्ट्रिकल में 121 वैकेंसीज है। CPWD JEE सिविल में आपको 217 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पर अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है सभी कुछ मिला करके एक आपको MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में JEE सिविल की वैकेंसी को अभी यहाँ पर नोटिफाइड नहीं किया गया। वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स, तो आपको बाद में ये बताया जाएगा। तो बात करें इसमें टोटल वैकेंसीज की, तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये आपको 968 यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है, जो कि सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल टोटल तीनों मिला करके 968 यहाँ पर टोटल वैकेंसी देखने के लिए मिल रही है। उसके बाद यहाँ पर बात करें सिविल की, तो 788 पोस्ट यहाँ पर सिविल की है, और इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों मिला करके आपको यहाँ पर 180 पोस्ट के लिए टोटल ये 968 पोस्ट के लिए ये नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। और भी वैकेंसी जिसमें ऐड होंगी तो आपको फाइनल वैकेंसी के रूप में अलग से एडवर्टाइज आपको किया जाता है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो और भी वैकेंसी जिसमें अगर ऐड होगी तो आपको एक फाइनल वैकेंसी के रूप में आपको 2024 की वैकेंसीज आएंगी नोटिफिकेशन, तो उसमें आपको डिटेल्स में देखने के लिए मिलेगी। इसमें जो है ऑल इंडियन सिटीजन अप्लाई कर सकते हैं, और सिटीजन ऑफ इंडिया, तो ऑल इंडिया से कहीं से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पर नहीं रखा गया, सभी लोग इसमें एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। एज में रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा अपर एज लिमिट में। OBC के लिए 3 ईयर का, PWD के लिए 10 ईयर का, PWD OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15 ईयर का। तो ये आपको एज में अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। मिनिमम आपका एज जो है 18 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो है यहाँ पर अलग अलग कुछ पोस्ट में 30 है, कुछ पोस्ट में 32 है। तो ये उनका डेट ऑफ बर्थ का रेंज है, तो आप इसमें देख लीजिएगा कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इस रेंज में आता है कि नहीं आता है। अब बात करते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट जो न्यू इसका लॉन्च हुआ ssc.gov.in, तो इसी वेबसाइट के माध्यम से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा। जो पहले से कर लिए होंगे डायरेक्टली आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ एक चीज़ मेंशन है, एप्लीकेशन विथ ब्लड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड समरली। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो इसमें फॉर्म फिल करें, सावधानी से आप लोग अपना जो सिग्नेचर है अच्छे तरीके से सिग्नेचर को यहाँ पर डालिएगा। जो अगर ब्लड होगा या अगर अच्छे से सिग्नेचर नहीं होगा तो उसको अच्छे से स्कैन कीजिएगा, नहीं तो आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है। लास्ट डेट इसको अप्लाई करने का 18 अप्रैल 2024 है, तो ज़रूर से इसको ध्यान में रख करके ज़रूर से इसको अप्लाई कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फ़ी इसमें ओनली 100 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं, और जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं जो वीमेन, उसके बाद यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी से आते हैं या एक्स सर्विसमैन है, तो उन लोगों को यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी से छूट दिया। कोई भी एप्लीकेशन फ़ी आपको पे नहीं करना होता, आप लोग बाद बाकी सभी कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करना होता है। इसके बाद करेक्शन के लिए 22 अप्रैल 2024 से लेकर के 23 अप्रैल 2024 के बीच में आप करेक्शन कर सकते हैं अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको चार्ज पे करने होंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 200 रुपये आपको, अगर आप एक बार करेक्शन करोगे तो 200 रुपये पे करना होगा। लेकिन उसी डेट के बीच में अगर आपको लगता है कि फिर से कुछ गलती रह गई है और फिर से आप करेक्ट करना चाहोगे, तब आपको 500 रुपये पे करने होंगे। तो यहाँ पर 200 रुपये अगर आप कोई गलती होती है, तो अगर आप एक बार में सुधार कर लेते हो सभी कुछ, तो 200 ओनली आपको लगेगा। लेकिन अगर आप एक बार सुधार कर लेते हो और उसके बाद भी लगता है कि कुछ गलती और रह गई है, तब अगर आप फिर से सुधार करना चाहोगे उसी डेट के बीच में, तो आपको 500 रुपये फिर से पे करने होंगे। तो इसीलिए सावधानी पूर्वक से पहले ही आप लोग अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो अच्छे से आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर लगभग सभी स्टेट के सभी रीजन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो भी सेंट्रल रीजन है तो बिहार एंड उत्तर प्रदेश आता है सेंट्रल रीजन में। ईस्टर्न रीजन में जो भी अलग अलग स्टेट्स हैं सभी दिया गया, और उस रीजन में कौन कौन से सेंटर्स बनाए गए हैं तो भी यहाँ पर मेंशन है, तो इसको ज़रूर से देख लीजिएगा। बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होता है। पेपर 1 जो है यहाँ पर दिया गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन
CBE यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क का होगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 50 मार्क का होगा। और पार्ट ए आपका अगर सिविल ब्रांच होगा तो सिविल के 100 क्वेश्चन होंगे, अगर आप इलेक्ट्रिकल होंगे तो इलेक्ट्रिकल के 100 क्वेश्चन, अगर आप मैकेनिकल से होंगे तो मैकेनिकल का 100 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका टोटल 200 मार्क का 2 घंटे के लिए आपको इसमें समय दिया जाता है। 200 क्वेश्चन के लिए आपको ओनली 120 मिनट का आपको यहाँ पर टाइम मिलता है। तो यहाँ पर जो भी आपका ब्रांच पेपर है उससे 100 क्वेश्चन टेक्निकल और नॉन टेक्निकल आपका 100 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो पेपर 2 है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन ही होने वाली है। इससे पहले एक नोटिस आई थी जिससे ये कन्फ्यूजन्स था कि क्या जो नया वेबसाइट पर जो दिया गया था उसमें क्या इसकी जो एग्जाम्स है पेपर 2 फिर से कन्वेंशनल होगी, क्या रिटन एग्जामिनेशन होगी या कंप्यूटर बेस्ड होगी। तो अभी जो है क्लियर हो गया, पेपर 2 आपको यहाँ पर CBT ही होने वाली है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो पिछली बार हुई थी। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 मार्क का ये क्वेश्चन होगा। इनके लिए भी आपको 2 घंटा का समय मिलेगा और ये आपको फुल्ली जो भी ब्रांच पेपर है उनसे ही रहने वाली है। इसमें आपको न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। कैलकुलेटर की बात करें तो कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको डिस्प्ले में ही निकलेगा, ये आपको अलग से कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। और IS कोड्स वगैरह जो भी हैं वो भी आपको डिस्प्ले में ही प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपको पिछले बार ही आपको वहाँ पर दिया गया था। अभी जो है आपको इसमें भी सेम 0.25 का निगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर देखने को मिले, 1/4 का निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी दोनों एग्जाम्स में। लेकिन यहाँ पर पेपर 2 में 0.25 पेपर 1 के लिए है और 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर्स इन पेपर 2। तो यहाँ पर जो है पेपर 2 आपको 100 क्वेश्चन के लिए आपको 300 मार्क आपको दिए गए हैं। एक क्वेश्चन के लिए 3 मार्क और एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपका काटा जा रहा है। तो इसमें 1/3 का निगेटिव मार्किंग है। तो आपका पेपर 2 में 1/3 का निगेटिव मार्किंग है, पेपर 1 में आपको 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। इसकी क्या इंडिकेटिव सिलेबस है इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है। पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, उसके बाद यहाँ पर जनरल अवेयरनेस की, उसके बाद यहाँ पर आपका जो भी आपका ब्रांच पेपर है पार्ट पेपर 1 का और पेपर 2 दोनों का यहाँ पर दिया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। ये आपको हमारे टेलीग्राम पर ये नोटिफिकेशन मैं पोस्ट कर दिया हूँ, तो देख सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर पोस्ट हो रही है जल्दी। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर SSC JEE 2024 की नोटिफिकेशन अपलोड हो जाएगी। तो आप यहाँ से इसको देख करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन। आई होप आप इसको समझे होंगे। जो भी मेन इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। फिर भी अगर आपके मन में कोई कन्फ्यूजन डॉट क्वेरी अगर रह गया होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू। वीडियो को जरूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।